योगी के बाप की भाजपा नहीं है। योगी हमारे यहाँ किराएदार है। हम मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी मेरे बाप की है। योगी कुछ है नहीं। योगी को हमने चुना, बहुमत दल का नेता बना के उन पे एहसान किया, हम उनके आदमी नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। सवर्ण आर्मी, हिंदू महासभा, ब्राह्मण महासभा जैसे जातिवादी संगठनों और सवर्ण मीडिया के लिए बुरी खबर है। देवरिया हत्याकांड का मुख्य आरोपी नवनाथ मिश्रा गिरफ्तार कर लिया गया है। यह बुरी खबर कैसे है? दरअसल अभी तक नैरेटिव यादव बनाम ब्राह्मण का बनाने की कोशिश की जा रही थी, मगर इस घटनाकांड का मुख्य आरोपी ब्राह्मण ही निकला। सबसे बड़ी बात, मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि नवनाथ मिश्रा अपने मालिक यानी कि प्रेम यादव की लाश देख करके बौखला गया था और उसने दुबे परिवार पर गोलियां चला दी। अब नेशनल जनमत इस बात को लेकर परेशान है कि सवर्ण आर्मी, हिंदू महासभा, ब्राह्मण महासभा की दुकानदारी कैसे चलेगी। खैर, वो अपना जाने। सवाल सवर्ण मीडिया से भी है। अभी तक प्रेम यादव को भूमाफिया, गुंडा, सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाला, ना जाने क्या क्या बता करके उसके घर पर नोटिस चिपकाने को, बुलडोजर चलने की आशंका को सही साबित करने की साजिश की जा रही थी, मगर आरोपी निकला नवनाथ मिश्रा। तो नेशनल जनमत का सवाल है, वो प्रेम यादव जिसकी दुबे परिवार की हत्या से पहले खुद हत्या कर दी गई थी, वो इस पूरे मामले का असली विलेन कैसे हो सकता था? और अगर नहीं था तो उसके घर पर बुलडोजर की साजिश क्यों रची जा रही थी? दूसरी बात, इस मामले में प्रेम यादव ने गुंडई या दबंगई दिखाने की कोशिश नहीं की, बल्कि प्रेम यादव को जब मार दिया गया तो उसके बदले की भावना के तहत आक्रोशित लोगों ने दुबे परिवार की हत्या की थी। अब इस मामले की तुलना सुल्तानपुर के डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड से करना जरूरी है। उस मामले में इंटेंशन क्लियर थी। अजय नारायण, जिसकी नाटकीय तरीके से गिरफ्तारी हो गई है, पुलिस कह रही है गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि बस से आया 85,000 का इनामी, चौकी में गया, सरेंडर कर दिया। बहरहाल सुल्तानपुर का रजिस्टर्ड भूमाफिया अजय नारायण सिंह हत्याकांड के 17वें 18वें दिन पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन दोनों घटनाओं में एक अंतर समझिए। अजय नारायण सिंह ने डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या न सिर्फ इरादतन की थी, बल्कि बहुत बीभत्स तरीके से की थी। दरअसल डॉक्टर घनश्याम तिवारी ने अजय नारायण सिंह के पिता जगदीश नारायण सिंह से 50 लाख में एक जमीन खरीदी थी, लेकिन अजय नारायण सिंह का कहना था कि मुझे अपनी ही जमीन की रंगदारी दो। पहले 25,000 वसूले, फिर 50,000 वसूले। इसके बाद जब और पैसा वसूलना चाहता था, डॉक्टर घनश्याम तिवारी ने मना किया तो उसको बीभत्स तरीके से मार दिया। रिपोर्ट बताती है उसने डॉक्टर से पहले 25,000 फिर 50,000 रुपए लिए। कुछ पूछने पर वह हमेशा कहता, जितना कहूं उतना करो। एक दिन उसके इस रवैये से तंग डॉक्टर ने पैसा देने से मना किया। इस बात से अजय इतना गुस्सा गया कि डॉक्टर को करीब 2 घंटे तक पीटा, पैर में ड्रिल मशीन से छेद कर दिया, हाथ की हड्डियां तोड़ दी। इतना मारा कि डॉक्टर की कुछ देर बाद ही मौत हो गई। ब्राह्मण समाज के डॉक्टर की बीभत्स तरीके से हत्या करने के बाद सभी पार्टियों के ब्राह्मण समाज के नेता एकजुट हो गए थे। पिछड़े और दलित समाज के मूक बधिर नेताओं को सीखने की भी जरूरत है। 30 सितंबर को सुल्तानपुर में प्रदेश भर के विभिन्न पार्टियों के ब्राह्मण नेता इकट्ठे हुए थे। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे, पूर्व विधायक पवन पांडे, बीजेपी के पूर्व विधायक देवमणि द्विवेदी, जयसिंहपुर से बीजेपी के वर्तमान विधायक राज प्रसाद उपाध्याय, बसपा के पूर्व मंत्री ओपी त्रिपाठी और यहां तक पीठाधीश्वर मौनी बाबा भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। और इस घटना की तुलना तालिबान से और अजय नारायण सिंह की तुलना आतंकवादी से की थी। उस समय पूर्व विधायक पवन पांडे ने कहा था, मैं खुले मन से कह रहा हूं, अगर तुम अपने बाप का बदला लेना जानते हो तो पवन पांडे भी
अपने भाई का बदला लेना बखूबी जानता है। डॉक्टर महिमा शंकर द्विवेदी सुल्तानपुर बीजेपी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने योगी सरकार को सीधे सीधे चुनौती देते हुए कहा था, उत्तर प्रदेश योगी के बाप का नहीं है, बीजेपी हमारे बाप की है, हमारे दम पर योगी मुख्यमंत्री हैं। योगी कुछ है नहीं, योगी को हमने चुना, बहुमत दल का नेता बना के उन पे एहसान किया, हम उनके आदमी नहीं है। इसके अलावा राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला से लेकर के तमाम ब्राह्मण समाज के नेता इस मामले में कूद गए थे। ये इसलिए बता रहा हूं कि इतने सबके बावजूद योगी जी का इस मामले पर कोई बयान नहीं आया। परिवार से मिलना तो छोड़िए, जबकि इस घटनाकांड में भी डॉक्टर तिवारी की पत्नी निशा तिवारी के अलावा उनका एक छोटा बेटा भी था। कम से कम उससे मिलने ही पहुंच जाते। मिलना तो दूर की बात है, देवरिया कांड में या अन्य कांड में जहां पर वोट बैंक और जाति का एंगल होता है, वहां बड़े गर्व के साथ कहा जाता है, छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं, नेस्तनाबूद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन मैंने पूरा खंगाल मारा, सुल्तानपुर कांड में कोई बयान नहीं आया। दो एंगल, दो वजह हो सकती है। एक वजह तो सीधी है कि आरोपी और उसका परिवार सीएम के सजाती हैं। दूसरी वजह बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हालांकि निशा तिवारी और उनका परिवार अपने बयानों में पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि पहली वजह ज्यादा प्रभावी है। अजय नारायण सिंह के चाचा निशा तिवारी ने इनको भी आरोपी बनाया है। गिरीश नारायण बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा चचेरा भाई चंदन नारायण मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष है। शायद इस परिवार पर इसीलिए उस तरीके से योगी जी की निगाह टेढ़ी नहीं हुई जैसे अन्य माफियाओं या गुंडों में होती है। इसलिए नेशनल जनमत बार बार कहता है कि उत्तर प्रदेश का निवासी होने के नाते मुझे भी गर्व होगा जब मुख्तार अंसारी के खिलाफ योगी जी जिस तरीके से सख्त बयान देते हैं, उसी तरीके से ब्रजेश सिंह जैसे अपने सजाती माफियाओं के लिए जब बयान दिया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तब मैं मान लूंगा कि वास्तव में उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम है। दैनिक भास्कर में छपा डॉक्टर की पत्नी निशा तिवारी का बयान सुनिए। सुल्तानपुर प्रशासन का व्यवहार मुझे जरा कम समझ में आ रहा है। उसकी चाल कछुआ से भी धीमी है। कुछ चीजें दिखावे के लिए हो रही, कुछ चीजें वैसी ही। योगी सरकार से उम्मीद है वो जैसे न्याय करते हैं वैसे करेंगे। कब करते हैं ये मुझे पता नहीं। मृतक घनश्याम तिवारी के भाई रविंद्र तिवारी का बयान सुनिए। इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने में सरकार की असमर्थता जातिवाद का संदेश देती है। यहां पर उन्होंने पार्टी धर्म निभाने का आरोप नहीं लगाया, जातिवाद का आरोप लगाया। दोनों घटनाकांड में अंतर क्या है? यहां भी ब्राह्मण मारा गया, वहां भी ब्राह्मण मारे गए। देवरिया में ब्राह्मण के सामने यादव को खड़ा करने की साजिश की गई तो नेस्तनाबूद करने के बयान दिए गए, लेकिन यहां पर आरोपी सजाती निकल गए। तो योगी जी का इस घटनाकांड में इतने सब बयाल मचने के बावजूद, सभी पार्टियों के ब्राह्मणों के एकजुट होने के बावजूद, अपनी ही पार्टी के ब्राह्मण नेताओं के बाप तक पर जाने के बावजूद न बयान दिया गया, न नेस्तनाबूद करने की धमकी दी गई। हां, दिखावे के लिए, चूंकि इतना बवाल हो चुका था और एक वोट बैंक जो बीजेपी और आरएसएस को अपनी बपौती मानता है, उसके छिटकने के डर से बुलडोजर की थोड़ी बहुत कार्रवाई जरूर की गई। लेकिन जरा दोनों घटनाक्रम पर गूगल पर खंगाल मारिएगा, क्या जितना उबाल योगी जी के मन में देवरिया कांड को लेकर के है, वास्तव में उतना ही उबाल सुल्तानपुर कांड को लेकर भी था। जबकि अजय नारायण सिंह इतना क्रूर व्यक्ति है, 2013 में उसने 32 गधों को ट्रेन की पटरी पर खड़ा करके जिंदा कटवा दिया था, क्योंकि उसके खेतों में चरने आ गए थे। इतना क्रूर शख्स है जो किसी को ड्रिल मशीन से छेद कर करके मारता है। उसके ऊपर न रासुका लगने की खबर आएगी, न पुलिस से भागते समय पैर में गोली लगने की खबर आएगी, और ना ही गाड़ी पलटने की खबर। परिस्थिति जन्य साक्ष्य कहते हैं कि गुस्सा और उबाल
जाति और धर्म देखकर ही आता है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।